हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऐसा तो सब कहते होंगे, लेकिन ये आपका खुद का चैनल है, द एक्सप्लोरर्स आरजे। आज आपको जोधपुर के सबसे फेमस मंदिर, जो पहाड़ों के बीच में पूरी सिटी से हटके सिद्धनाथ मंदिर छुपा हुआ है, उसकी प्रॉपर व्यू बताएंगे आपको। कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता, बने रहिए हमारे साथ। आगे चलते हैं मंदिर में। और इसके अंदर अब चालू हो गए ऊपर चढ़ना, और यहाँ पे कितनी सीढ़ी आप आइडिया भी नहीं लगा सकते कि यह पूरा पहाड़ चढ़ने के लिए आपको सांस अभी से फूलने लग गई है। गिनती करके बताऊंगा कितनी है। अभी तक सिर्फ 50 सीढ़ी चढ़ी है, हालत हो रही है ख़राब। और अभी एक जने से पूछा था तो उन्होंने बताया यहाँ पे टोटल 1150 सीढ़ी है, मतलब 1150। पीछे देख रहे हो, अभी ये भी है, इसके आगे और भी होंगी। देखते हैं कितनी क्या क्या है। यहाँ से प्रॉपर गायलाना का व्यू आता है, और यहाँ से फिर ऊपर आगे की और सीढ़ी है। और डोगेश भाई क्या हाल है? हेलो, बतला बात ही नहीं कर रहे। एक और खड़े आगे। आपको आवाज़ सुन के आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पे कितनी सीढ़ियाँ है। और यहाँ देख रहे हो पूरा जोधपुर दिख रहा है, वहाँ से गायलाना भी दिख रहा है। हालत ख़राब होती है यहाँ पे आने में, लेकिन शंकर भगवान के नाम पे आगे बहुत मज़ा आने वाला है। कैसा लग रहा है? बढ़िया। हालत ख़राब हो रही है इनकी भी। आगे चलते हैं, आ जाओ। ये शंकर भगवान के मंदिर जाने के बीच में एक पेड़ आता है। यहाँ पे दिन को आप स्टे कर सकते हो आराम करने के लिए। ये देखो यहाँ से दिख रहा है मंदिर, वो उसका मेन गेट है, और वो है उसका मंदिर शंकर भगवान का। क्या हो गया, कुछ बोल नहीं रहे आज? आज हम आपको वो चीज़ दिखाएंगे जो आपने कभी, बहुत ही कम लोगों ने जोधपुर में जो रहने वाले हैं उन्होंने देखी होगी। चलिए आगे चलते चलते रास्ते में इधर की तरफ एक गुफा भी आती है। ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये दूसरा रास्ता है पीछे से जाने का। यहाँ पे ऊपर चढ़ने के 2 रास्ते हैं, एक इधर है एक इधर है। आपकी शिद्दत है, आप किस हिसाब से ऊपर चढ़ना चाहोगे। ये रास्ता तो प्रॉपर सीधा सीधा सीढ़ियों से है, और जो यहाँ पे ये रास्ता है ये गोल गोल घुमा के। बहुत सारे बंदर है आज यहाँ पे। ये देखो फैमिली के साथ भी है और नॉर्मल भी है, ऐसा ही पता नहीं वो जो दे के खा जाते हैं लोग, सब खाते रहते हैं। और इस मंदिर में आप आते हो तो आप सीढ़ियों पे थोड़ा सा ही दूर अंदर आओगे तो सामने दिखेगी गौशाला। ये बहुत बड़ी बनाई गई है, और इसके अंदर अभी मैं झपटा मार लेता तो इसके अंदर ये है कि यहाँ की इधर आसपास के एरिया में जो भी गायें ऐसे ही घूम रही है, गायें या नंदी जो भी, तो उनको लाके यहाँ रखा जाता है और उनका पूरा यूज़ लिया जाता है। उनकी खाद से यहाँ पौधे वगैरह उगाए जाते हैं। और वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं थोड़ा गौशाला के बारे में बताते बताते हम थोड़ा ऊपर आ गए, क्योंकि आपने देखा होगा इधर उधर बंदर बहुत है। अभी झपटा मार लेंगे फ़ोन को तो ऊपर जाके ये वीडियो बनाते हैं। चलिए, यहाँ से जो जोधपुर का व्यू आता है ना, वो शायद ही किसी दूसरे मंदिर से या फिर इतनी टॉप हाइट से कहीं से आता होगा, या फिर तो मेहरानगढ़ 2nd नंबर इस मंदिर से। थोड़ा मोबाइल को टाइट पकड़ के रखना, बंदर कभी भी हमला कर। यहाँ पे अलग अलग तरीके के मंत्र लिखे हुए हैं, जो यहाँ पे कहते थे पुराने टाइम में लोग सिद्धि करते थे, तो उनके मंत्र हैं जितने भी है सब इन्होंने यहाँ पे चार्ट बना बना के लगाए हैं। अंदर घुसते ही सबसे पहले ये और हमारे पास एक प्यारा सा डॉगी आ चुका है। हम इसको घर ले जाने की सोच रहे हैं, बट ले जा नहीं सकते। एक बार रुक जाओ, देखो इसका मुंह। हेलो बोलो सबको, हेलो गाइस। तो बोलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे 1 मिलियन व्यूज हो जाते हैं तो इसको ले जाकर घर पे पालेंगे।
ये मंदिर 1932 में नारायण स्वामी ने बनाया था और उसके बाद में यहाँ के जो उनके जो शिष्य थे नेपाली बाबा, उन्होंने यहाँ पे इस मंदिर का प्रचार प्रसार करने के लिए जोधपुर के सबसे ऊंची पहाड़ी जो कायलाना झील के पास स्थित है, इसके ऊपर इस मंदिर का निर्माण करवाया। और सच बताऊं तो मैं मेरे एक्सपीरियंस है, अभी जब हम चढ़ रहे थे तो हमारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि पता नहीं कितना ऊंचा होगा, लेकिन यहाँ पे चढ़ने के बाद जो यहाँ का एक्चुअल वातावरण है ना, इतना शांत है, तो आप आओगे तो ही फील कर सकते हो। हम तो कैमरे के थ्रू आपको बता नहीं सकते। और जो मंदिर बनाया गया है इसकी सुंदरता बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको भी बताएंगे, आपने भी देखी होगी अभी हाल तक तो, लेकिन आगे जो महादेव जी का मंदिर है उसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। चलो, नेपाली बाबा की तो तपोस्थली का दर्शन हमने कर लिया है, अब आगे महादेव जी के मंदिर की ओर चलते हैं, बताते हैं वहाँ पे भी कैसा कैसा फील होता है। और यहाँ अभी तो इतने नहीं होते, लेकिन एक समय था, हम आपको जो अभी गुफा दिखाएंगे जिसमें एक शिवलिंग बना हुआ है, वहाँ पूजा करने के लिए नेपाली बाबा और बिल्कुल छोटी छोटी हाइट वाले, लगभग 1.5 से 2 फीट वाले, वो इधर पूजा करते थे। लेकिन अब बहुत कम होते हैं या तो होते ही नहीं है। पहले थे, जब हम छोटे थे उस टाइम में इधर ये आते थे, हमने सुन रखा था लेकिन देखा नहीं था। भाई मेरे दोस्त की हालत हो गई है ख़राब, पैर में खा लिया कोई जानवर था, पता नहीं कौन सा था, ना देखा मकोड़ा ही हो, क्योंकि ये तो बोल रहा है बिच्छू था या था, लेकिन कोई नहीं। चलो हम दिखाते हैं आपको, अंदर आते ही दिखेगा ये भैरू जी का मंदिर, और इससे बाद में बहुत ही शानदार सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। अंदर जाते ही हम आपको दिखाएंगे कि बेहद ही सौंदर्य दर्शन। और ये मंदिर शिवरात्रि और सावन बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया जाता है, और अभी इसकी सफाई हो रही है। बस अंदर आते ही आत्मा एकदम तृप्त हो जाती है, क्योंकि जो यहाँ की शांति और यहाँ का जो एक एनर्जी है, वाइब है, वो हर जगह की नहीं हो सकती। एक्सीडेंट देखो, आपको पता होगा कि भैरू जी के मंदिर में हमेशा स्वान होते हैं, और यहाँ देखो ये रहे काफ़ी फ्रेंडली होते हैं ये। इनको आप कुछ खिला पिला दो या नहीं भी पिलाओ, फिर भी ये एक फ्रेंडली मतलब नेचर होता है इनका। लेकिन अभी जो नया नया ट्रेंड चल रहा है ना, कुत्ते पकड़ के ले जाने का, वो बहुत गलत है। आप उसको बिल्कुल सपोर्ट मत करना, क्योंकि जो बोल नहीं सकते ना, वो दिल से बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कोई भी जानवर ले लो आप। और ये जो आपको अभी एरिया दिख रहा होगा, अभी तो नहीं दिखेगा, पूरा आर्मी एरिया है और बहुत रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। थोड़ा ब्लिंक हो रहा हूँ बट जो है, लेकिन यहाँ रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ जाने के आप नहीं जा सकते। यहाँ पे है, ये रास्ता है नीचे जाने का, जहाँ पे तो इसी रास्ते से हम अभी नीचे जा रहे हैं। और यहाँ अंदर जो एक शिवलिंग है, इसकी पूजा एक समय में छोटी हाइट वाले बोले, मतलब एक बोलना अजीब लगता है, लेकिन थे यहाँ पे छोटे बाबा थे, बोने बाबा बोलते थे, हाँ। तो वो यहाँ पे तपस्या करते थे और सिद्धियाँ, इस मंदिर का नाम भी सिद्धनाथ इसी कारण है क्योंकि यहाँ काफ़ी सिद्ध लोग आए और सिद्धियाँ प्राप्त करके गए, ये भी कारण है। और दूसरा, जब यहाँ पे पुराने टाइम में जो नेपाली बाबा थे, उन्होंने बहुत तपस्या करी थी, उसके कारण यहाँ पे उनको जो सिद्धि मिली थी, उससे प्रचार प्रसार हुआ है। और जो ये नीचे जो मंदिर है, यहाँ पे छोटे छोटे बोने बाबा वो भी पूजा करते थे, तो उनके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन एक बात बताऊँ, ये जो मंदिर है ना, ये कोई एडवेंचर से कम नहीं है सच में। यहाँ पे जो फील कर रहे हो आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि जो छोटे छोटे कैसा एडवेंचर फील होता है आपको। सुबह आओ जल्दी, तभी आप इसका पूरा आनंद ले पाओगे। हम थोड़े कार्यवश फंसे हुए हैं, इस कारण हम जल्दी नहीं आ सकते, और लेकिन फिर भी हमने सोचा कि आपको इसका भी एक दृश्य दिखाएं और जल्द से जल्द बताएं।
और अंदर आते ही जैसे हम देखो अभी जैसे इधर खड़े हैं, इधर से एक ये रास्ता जाता है, इसके थ्रू हम अंदर जा सकते हैं। अंदर कल रात बहुत ही तेज बरसात हुई थी, उस कारण आज भी मेरे को पूरा झुक के रहना पड़ रहा है। आप देखो ये मैं घुटनों पे खड़ा हूँ और मेरी हाइट इतनी है, लगभग 6 फीट के समथिंग हाइट है, लेकिन मैं इसके फिर रहा हूँ। एक टाइम था जब ये दिख रही है ना, इसके अंदर मूर्तियाँ देख सकते हो आप। देखो ये छोटा कूलर लगा हुआ है, सामने काफ़ी चीज़ें हैं और बहुत ही शानदार लग रहा है। देखो पानी आते हुए, जल रिसा हो रहा है पहाड़ से। एक समय में यहाँ पे साधु लोग थे, यहाँ पे पूजा करते थे, लेकिन ये उनकी यहाँ पे दुनिया बनाई हुई है। काफ़ी अच्छे अच्छे कोट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये आप पढ़ सकते हो पहुँच करके। बियर ग्लेस तो नहीं है, लेकिन ये जो यहाँ से जो पानी आ रहा है ना, वो फील करके ऐसा लग रहा है कि हम भी कोई एडवेंचर कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत अजीब है भाई, यहाँ थोड़ा चलना ये हो जाता है। वो दिखाओ वहाँ पे, देखो यहाँ पे दिए हुए करते हैं। और ये जो नेचुरल पूरा है, कोई आर्टिफिशियल बनाया हुआ नहीं है किसी के थ्रू, सिर्फ कलर करा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे ये चांदी का है बना हुआ, लेकिन नहीं, ये पत्थर है, आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल स्टोन है। जहाँ से देखो आप, अभी आपने पानी देखा होगा ना, वो सब नेचुरल चीज़ ही आता है, आर्टिफिशियल में कहीं से पानी नहीं आता। तो हम वापस इसके बाहर निकलते हैं, झुक के आ गए हैं बाहर। देखो कितना छोटा रास्ता है, ये लगभग होगा यहाँ से 4 फीट का, उधर से जाने का लगभग 2-2.5 फीट का अंदर। ये जो पीछे आप डे में होगे तो आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा। अभी रात में तो कुछ नहीं दिख रहा होगा, कुछ नहीं दिख रहा। जो सबसे पहले हमने आपको एक गुफा में रास्ता बताया था ना, जहाँ गुफा जाने का, वो पूरा पहाड़ घूम घुमा के वहाँ पीछे से यहाँ से रास्ता आता है, और जो हम आए थे वो सीधा रास्ता है। दोनों तरीके से आप आ सकते हैं। वहाँ पे थोड़ी बड़ी हाइट के सीलिंग मिलेंगे, लगभग 6 फीट के, और पीछे पूरा BSF आर्मी कैंप है। और यहाँ पे पूरा दिन में होगा ना, एक क्लिप मैं आपके साथ लगाऊंगा पूरे दिन की, जिसमें आपको पता चलेगा यहाँ से क्या व्यू आता है जोधपुर का। तो हम एक बार और टाइम निकाल के इस मंदिर का दर्शन करने आएंगे जल्दी, जिसमें हम आपको पूरा कवर करके दिखाएंगे। अभी तो नाइट हो गई और पूरा व्यू भी सही से नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये चीज़ है जो हम जो फील कर रहे हैं ना अभी नाइट में, हम नाइट में बहुत कम आते हैं, आज काफ़ी टाइम बाद में आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और 1 बज के भी चलना पड़ता है, छोटे छोटे बहुत मेंढक है, कोई जानवर है, अभी मेरे भाई के पैरों में खा गया, अभी लंगड़ा के चल रहा है, पता नहीं क्या खाया था। सही हो जाए, अच्छा है, लेकिन दुख रहा है अभी इसके। तो आज यहाँ पे घूम गया ना, एक बात याद आ रही है। किसी कवि ने कहा था कि कुछ चीज़ें होती है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, बस ये वही चीज़ें हैं। शायद वर्ड्स में बताना पॉसिबल नहीं है कि फील क्या कर रहे हो, कितना मज़ा आ रहा है। आपको वीडियो देख के शायद इतना अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन जो यहाँ पे एक्चुअल में आप आओगे ना, तो आपको ये फील होगा कि वर्थ इट प्लेस है जोधपुर का घूमने के लिए। तो और दर्शन करके शंकर भगवान के प्रति आपके मन में आस्था जरूर बढ़ेगी। तो बनाए हुए हैं सब तो आर्टिफिशियल है, ये सब अभी के बनाए हुए हैं, लेकिन वो जो धुनी बताई थी वो बहुत पुरानी है। 1932 में मंदिर का निर्माण करवाया था स्वामी नारायण ने। उसके बाद जिसका ध्यान नेपाली भगवान लगाया, तो आप सोच सकते हो कि कितना पुराना स्ट्रक्चर है ये, जो आज भी बराबर जोधपुर में टिका हुआ है। और भीड़ तो आपको पता ही, आप तो खुद जोधपुर के हो, कितनी भीड़ रहती है यहाँ पे टाइम पे। आपने पहले देखे थे वो तो नेपाली भगवान, ये है स्वामी नारायण, जिन्होंने 1932 में मंदिर निर्माण करवाया था। ऐसे दिखते थे, तो उनका स्ट्रक्चर रखा हुआ है। बहुत ही बहुत लकी है कि अपन यहाँ पे भारत में रहते हैं, क्योंकि भारत में हर वर्षों से जो एक चली आ रही है। दूसरी चीज़, सबसे पहले अपना एग्रीकल्चर, दूसरा यहाँ का जो भक्तिभाव है ना, वो शायद किसी और देश में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े बड़े महान साधु संत हुए हैं कि आपको कुछ बताना वो पीछे रहेगा नहीं। जैसे नीम करोली बाबा है, उनके जैसे ही हमारे स्वामी नारायण थे जो जोधपुर में रहते थे। तो यहाँ की जो तपोभूमि है ना, वो कुछ हटके ही है। और आज से महाभारत तो पता ही है ना आपको कितने साल पुरानी होगी, तो पांडव भी यहाँ पे आए थे। इसके पीछे भीमबड़क मंदिर है शंकर भगवान का, वहाँ पे पांडवों ने तपस्या करी थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन बताएंगे ज़रूर आपको इसके बारे में हम। थैंक यू गाइस, चलिए चलते हैं यहाँ से। और हमारा तो काम ही एक्सप्लोर करना, क्योंकि हमारे चैनल का नाम द एक्सप्लोरर्स है। तो आप बस घर पे बैठे रहिए,
हम नई नई चीज़ें आपको बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक बने हो उसके लिए धन्यवाद तहे दिल से। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपका जो भी फेवरेट पार्ट हो, अगर ऐसी कोई सिटी आप बताते हो जहाँ आप जाना चाहते हो और वहाँ का वीडियो हमारे थ्रू देखना चाहते हो, तो प्लीज़ एक बार बताइए, हम ज़रूर उधर का वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। क्यों? 100%। अपना तो काम घूमने का ही है भाई, घूमते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।